मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी समस्या हो सकती है क्षेत्र के अंदर। ये जो अनगिनत समस्या है उसको हम गिना नहीं सकते, पर निश्चित एमसीडी के तहत जो समस्या मूलभूत से आती है कि एक पार्क होना चाहिए, बरातघर होना चाहिए, और सड़कों का जो जाल है उसको खुलेपन से काम किया जाए ताकि पब्लिक को आने जाने में काफ़ी सुविधा हो। और बच्चों की जो पढ़ाई एमसीडी के अंदर होती है उसके अंदर कई चीज़ों को सुधार होने चाहिए। कमेटियाँ गठित की जाती है उसके अंदर, उसमें क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाता है, तो निश्चित कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी लोग महरूम रह जाते हैं। जहाँ तक धार्मिक की बात है तो सभी धर्म अपनी अपने हिसाब से काम करते हैं। निश्चित हमें अपने इस जनता को और आने वाले जो 4 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, इनके काम को देखते हुए इन्होंने जो यहाँ पर आपके क्षेत्र में जो काम किया है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से विजय राठौर जी, मीनू राठौर जी और इनकी टीम है, विजय सिंह राठौर जी, मयंक प्रधान जी, निराला जी, मैनुद्दीन जी, चंद्रभान जी, अनीस, शौकत अली, नजमा, अनीता जी, मैं सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी की तरफ से तहे दिल से स्वागत भी करता हूं। इन्होंने अपने जी जान से पार्टी को यहाँ पर एक नया मुकाम दिया, और निश्चित यहाँ से मुझे लगता है कि मीनू सिंह जी निश्चित यहाँ जीत की तरफ अग्रसर होंगे अगर इन्होंने अच्छा काम किया होगा और जनता के दिल के अंदर प्यार उनकी तरफ से बड़ा होगा। क्योंकि मीनू सिंह जी और विजय सिंह राठौर और निराला की जो टीम है, ये निश्चित यहाँ पर मोहिद्दीन जी, मयंक प्रधान जी, ये काफ़ी समय से क्षेत्र के संघर्षों के साथ अपनी बातों को रखते हुए, प्रशासन की बात हो, पुलिस व्यवस्था की बात हो, और यहाँ की जो समस्या है वो पर सरकार तक, दिल्ली सरकार तक ले जाने की बात हो, तो उसमें कहीं भी ये घबराते नहीं और अपनी बात को सही ढंग से पेश करने का काम करते हैं। तो मैं इनको इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ। और जो इनकी लड़ाई है, यहाँ सड़कों के जो जाल है, पानी का जो मुद्दा है, स्कूल का जो मुद्दा है, जो बरात का जो मुद्दा है, वो सारी समस्याएं अगर आप राष्ट्रीय लोकदल को 159-20 वार्ड से विजय बनाते हैं तो निश्चित ये आपके सपनों के खरी उतर पाएंगी, और अपना आशीर्वाद इनको आपको देना ही होगा। क्योंकि बदलाव की ही तरफ जब बदलता है तो कभी बदलाव होता है। मौका हमेशा नए को देना चाहिए, और नया हमेशा अच्छा काम करके देता है। ये भी आपको अपनी 4 तारीख को सोचना होगा ताकि इनको और मजबूती से आप इनको निगम पार्षद बनाकर सदन में पहुंचा सकें। हमारे बीच में दैनिक भास्कर के पत्रकार वो भी पहुंच चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और जो पत्रकार यहाँ पहुंचे उनका भी मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि पत्रकार चौथे स्तंभ होती है और ये हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने में भी हमारे सक्षम होते हैं, तो इनका भी पूरा सहयोग हमें जब ना मिले तो हमारी बात को भी हम आगे तक पहुंचाने में नाकाम होते हैं। हमारी जो पार्टी है, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा रहे हैं, गरीब और हर मजलूम को लेकर उन्होंने साथ जीवन में रहे और प्रधानमंत्री पद तक गए। कई उन्होंने अपने इतिहास में ऐसे से वो काम किए जो आज विदेशों में भी इनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी रहे, वो कई बार केंद्र में मंत्री रहते, उन्होंने ऐसे ऐसे काम क्षेत्र में किए। गन्ने की फसल हो, किसानों की समस्याओं को लेकर, हर वर्ग की समस्याओं को लेकर उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया किसानों के प्रति, गरीब मजदूरों के प्रति। और अब हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी युवा नेता हैं, सक्षम नेता हैं, और अपनी बात को सदन में लोकसभा के अंदर बहुत ही मजबूती से अपनी बात को रखते हैं, और युवा पीढ़ी के नेता हैं। और उनके पीछे जो हमारी टीम लगी हुई है, निश्चित आने वाले समय में एक बार फिर वो देश के शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचने का काम करेंगे। माननीय जयंत चौधरी जी, अभी मैं खतौली गया हुआ था, वहाँ हमारा संघर्ष बहुत मजबूती से चल रहा है और वो सीट भी हमारी निकलने वाली है। और माननीय जयंत चौधरी जी बहुत ही सभी वर्गों को लेके, कभी भी आप किसी भी समस्या को लेकर अगर कभी भी आप उनके निवास पे आएंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि आप उनको बहुत वर्षों से जानते हैं। इतने प्रिय नेता हैं, इतने सफल उनकी सोच है कि वो आगे तक बढ़ाने का काम करते हैं। मैं ऊपर की बात ना कहते हुए
क्षेत्र के अंदर जो बातें हैं, निगम की जो बातें हैं, और मीनू सिंह यहाँ जो प्रत्याशी है, ये आपके बीच की प्रत्याशी है और आपके घर के नज़दीक है। इनको कभी भी आप जाकर इनके घर के दरवाजे खटखटा सकते हैं, क्योंकि घर के नज़दीक जब आदमी रहता है तो निश्चित उसको उठाने का काम, पूछने का काम, उनसे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आप उनके घर पर जाके कह सकते हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है कि 4 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल का जो इनका 6 नंबर का बटन है उसको आपको दबाना है और इनको निगम के उसको सीट पर पहुंचाना है। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। क्योंकि मीनू सिंह जी और इनकी पूरी टीम क्षेत्र के अंदर काफ़ी समय से कई समस्याओं को लेकर प्रशासन से जूझती रही है और उन्होंने अपने हर मोर्चे पर उसको सफलता पाई है। तो निश्चित इनको इसका उपहार मिलना चाहिए। ये मेरी क्षेत्र की जनता से भी अपील है और क्षेत्र से ये भी अपील है कि नए कैंडिडेट को मौका देकर आप सदन में पहुंचाएंगे। मैं इन्हीं के शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक